In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, first year की English unit number 3, The Echoing Green by William Blake. इस वीडियो में व्यूअर्स हम द एक्विंग ग्रीन के मेन आइडिया, समरी, मीटर एंड राइम स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन आइडिया of the poem The Echoing Green. Main idea is also known as message of the poem or the message of the poet. The Echoing Green is a simple and somewhat pathetic poem of William Blake. Echoing Green विलियम ब्लेक की सादा और किसी हद तक गमगीन करने वाली नज़म है। It presents a sharp and stirring comparison. ये नज़म एक शार्प, तेज और मुतहर्रिक कर देने वाला मुवाजना पेश करती है। किन चीज़ों में? बिटवीन द एक्विंग ग्रीन एंड द डार्कनिंग ग्रीन, गूंजते हुए सरसब्ज मैदान में और अंधेरा छाए हुए सब्ज मैदान में। सनराइज एंड सनसेट, सूरज के तलू होने में और सूरज के गरूब होने में। रिक्रिएशन एंड रेमिनिसेंस, तफरी और याद में। एंड चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, बचपन और बुढ़ापे में। इट इज़ आल्सो अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये कुदरत का एक खूबसूरत इजहार भी है, बयान भी है। इट्स जस्ट अ थेरेपी, ये इलाज भी तजवीज़ करती है। ऑफ डिप्रेशन, परेशानी का, टेंशन, तनाव का, एंड एंग्जाइटी और बेचैनी का। आई रेस्ट, दैट इज गो इन द लैप ऑफ नेचर, जाइए फितरत की गोद में बैठिए। लाफ अवे योर केयर्स, और अपनी परेशानियों को हंस के उड़ा दीजिए। एंड एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के हर दौर से लुत्फ उठाइए। समरी ऑफ द पोएम द एक्विंग ग्रीन। व्यूअर्स, द एक्विंग ग्रीन की समरी। द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ प्लेग्राउंड। शायर खेल के एक मैदान का मंजर बयान करता है। इट अपेयर्स टू बी अ हॉलीडे। नज़म की सेटिंग से ये लगता है कि जैसे कि छुट्टी का दिन हो। Therefore, the children and the old gather there to enjoy the whole day. इसलिए बच्चे और बूढ़े सब वहाँ इकट्ठे होते हैं पूरे दिन से लुत्फ उठाने के लिए। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। एज द सन इज़ राइजिंग, क्योंकि सूरज तलू हो रहा है। बर्ड्स आर चिरपिंग, परिंदे चहचहा रहे हैं। चर्च बेल्स आर रिंगिंग, चर्च की घंटियाँ बज रही हैं। एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे हैं। द ओल्ड पीपल आर आल्सो सिटिंग देयर, बूढ़े लोग भी वहाँ पर बैठे हैं। इन वन कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड अंडर द ओक, बड़ के शाह बलोत के दरख्त के नीचे उस मैदान के एक कोने में बूढ़े लोग भी तशरीफ फरमा हैं। दे चैट एंड लाफ, वो बातें करते हैं, हंसते हैं। दे आल्सो इंजॉय द स्पोर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेलते हुए बच्चों के खेलों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इट आल्सो रिमाइंड्स देम देयर ओन चाइल्डहुड एंड यूथ, ये उन्हें उनके अपने बचपन और जवानी की याद दिलाती है। When they themselves were boys and girls and used to play, जब वो खुद भी बच्चे थे और खेला करते थे। Now it is evening, अब शाम का वक्त है। The sun is setting, सूरज गरूब हो रहा है। They also get tired, बच्चे भी थक जाते हैं। So they no longer want to continue their sports, मज़ीद वो अपने खेलों को जारी रखना नहीं चाहते। जस्ट एज इन द इवनिंग, जैसे कि शाम को होता है। द बर्ड्स गो टू देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में जाते हैं। एंड टेक रेस्ट, और आराम करते हैं। सो द चिल्ड्रन गो होम,
इसलिए बच्चे घर जाते हैं, इन सर्कल देयर मदर्स, अपनी माओ को घेर लेते एंड आर रेडी टू टेक रेस्ट, और आराम के लिए तैयार हैं। द एक्विंग ग्रीन सडनली टर्न्स इनटू अ डार्कनिंग ग्रीन। गूंजता हुआ सरसब्ज मैदान अचानक अंधेरे वाले सब्ज मैदान में तब्दील हो जाता है। मीटर एंड राइम स्कीम ऑफ द पोएम द एक्विंग ग्रीन। व्यूअर्स, इस स्लाइड में हम इस पोएम के मीटर यानी इसकी बहर और इसकी राइम स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजास। 3 स्टेंजास, 3 बंद हैं इस नज़म में, कंटेनिंग 10 लाइन्स ईच, और हर बंद की 10 लाइन्स हैं। इट प्राइमरली यूजेस आइलैम्बिक टेट्रामीटर। बुनियादी तौर पर इसकी जो बहर है वो आइलैम्बिक टेट्रामीटर है, विच मीन्स ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 4 आइएम्स, जिसका मतलब है हर लाइन में 4 आइएम्स हैं। व्यूअर्स, इसका जो मीटर है वो तमाम लाइंस में सेम नहीं है। कुछ लाइंस में अगर हम देखें तो इट फॉलोज आइएम्बिक डायमीटर, और कुछ लाइंस में हमें एक और मीटर डोमिनेट नज़र आता है, दैट इज एनेप्सेटिक डायमीटर। तो ये अमेलगमेशन सा है, तो हम एक कलेक्टिव ओपिनियन बना लेते हैं कि इट प्राइमरली uses iambic tetrameter, which means each line consists of 4 iams. कुछ लाइन्स में व्यूअर्स 2 iams भी हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसकी जो राइम स्कीम है, इसका जो मीटर है वो कुछ लाइन्स में आयम्बिक डायमीटर भी है। तो आयम किसे कहते हैं? अ रिदमिक यूनिट विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड वन। आयम रिदमिक यूनिट है जिसकी तरतीब कुछ यूँ होती है कि पहले एक अनस्ट्रेच सिलेबल आता है और उसके बाद एक स्ट्रेच सिलेबल होता है। इसकी लाइंस में कहीं डाई आयम्बिक डायमीटर है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, अगेन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। कुछ में एनेप्सेटिक डायमीटर है, एनेप्सेटिक में एक अनस्ट्रेच सिलेबल, फिर एक अनस्ट्रेच सिलेबल, और फिर उसके बाद स्ट्रेच सिलेबल होता है। While the poem mostly adheres to this pattern, there are some occasional variations in the rhythm. तो चूँकि हम डिस्कस कर चुके कि इसमें वेरिएशन है, इट फॉलोज एन ए बी बी सी सी डी डी ई ई राइम स्कीम। तो व्यूअर्स, एक स्टेंजा की लाइन्स है 10, हर 10 लाइन्स वाले स्टेंजा, 3 स्टेंजास चुके हैं, तो हर स्टेंजा में एक ही इसकी राइम स्कीम है जो भी मैंने बयान की। और इसकी डिटेल ये है कि 10 लाइन्स में से हर 2 लाइन्स जो कंटिन्यूस लाइन्स हैं, कंसेक्टिव लाइन्स हैं 2, उनकी राइम स्कीम सेम है। जैसे कि पहली और दूसरी लाइन की राइम स्कीम सेम है, तीसरी और चौथी लाइन की राइम स्कीम सेम है, पांचवी और छठी की राइम स्कीम सेम है, सातवीं और आठवीं की राइम स्कीम सेम है, नौवीं और 10वीं की राइम स्कीम सेम है। So viewers, this is all from my side regarding main idea, summary and rhyme scheme of the Aquing Green. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।